नमस्ते और गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार। OneRead.News द्वारा प्रस्तुत है आज की ताज़ा खबरों का विश्लेषण, शांत, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण समाचार। नमस्कार आज है बुधवार 13 अगस्त 2025। जी। आज हम OneRead.News के संकलित स्रोतों के जरिए दिन की सभी जरूरी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि हर खबर के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें विस्तार से समझें। हाँ, उनके मायने क्या हैं उन पे बात करेंगे। जी। पहली खबर है अभिनेता जॉन अब्राहम के बारे में। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, CJI को। वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था ना आवारा कुत्तों को हटाने का, हाँ। उस पर फिर से सोचने को कह रहे हैं। और वो किस आधार पर कह रहे हैं? उनका जोर मानवीय तरीकों पर है, जैसे नसबंदी। वो कह रहे हैं कि यही सही और वैज्ञानिक तरीका है। कई और एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटीज भी उनके साथ हैं। देखिए, जब कोई जानी मानी हस्ती किसी मुद्दे से जुड़ती है तो उस पर ध्यान तो जाता ही है, ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। पर इसमें दूसरा पहलू भी है। शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों की वजह से जो समस्याएं होती हैं, जैसे रेबीज का डर या कभी-कभी हमले की घटनाएं, उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है, ये संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल है। पशु अधिकार और इंसानी सुरक्षा। बिल्कुल, मानवीय हल जरूरी है, पर व्यवहारिक चुनौतियां भी देखनी होंगी। नसबंदी कार्यक्रम चलाने में भी तो संसाधन और व्यवस्था लगती है ना। अच्छा, अब अगली खबर पर आते हैं। ये न्यायपालिका से जुड़ी है। हाँ, लोकसभा वाली। जी, लोकसभा स्पीकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा उनको हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, 146 सांसदों ने ये प्रस्ताव दिया था और अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं इसमें। अब एक 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है। ये एक असाधारण संवैधानिक प्रक्रिया है। मतलब जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी आसानी से शुरू नहीं होती। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारी व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी जवाबदेही का भी एक तरीका है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। हाँ, ये देखना होगा कि ये जांच कमेटी क्या पाती है। ये पूरी प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है। अच्छा, अगली खबर क्या है? अगली खबर अर्थव्यवस्था और तकनीक से जुड़ी है। सरकार ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। अच्छा, कहाँ? ये प्लांट ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगेंगे और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हो रहा है। कुल निवेश करीब 4,600 करोड़ रुपए का है। ये बहुत जरूरी कदम है। हमने देखा था ना 5 साल पहले कोविड के टाइम पे, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और चीन अमेरिका के बीच वो जो ट्रेड वॉर चला। हाँ, चिप्स की भारी कमी हो गई थी। गाड़ियों से लेकर फोन तक सब पर असर पड़ा था। बिल्कुल, तो ये कदम वैश्विक सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता कम करने की दिशा में है। भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत अहम है। लेकिन क्या सिर्फ प्लांट लगा देना काफी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत है। असली चुनौती होगी इसके लिए कुशल लोग तैयार करना, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और एक पूरा इकोसिस्टम बनाना। इसमें समय लगेगा, पर शुरुआत अच्छी है। अगली खबर थोड़ी चिंताजनक है। ये CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से आई है। अच्छा, CAG रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में बताया गया है कि उपकर यानी सेस से जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उसमें से 3.69 लाख करोड़ रुपए उसके लिए तय फंड में डाले ही नहीं गए। 3.69 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और चौंकाने वाली बात ये है कि कुछ मामले तो 1974 से चले आ रहे हैं। 1974 से? मतलब दशकों से ये हो रहा है? जी, रिपोर्ट तो यही बताती है। ये तो सरकारी खातों में मतलब जवाबदेही की बहुत बड़ी कमी है। सेस तो किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है ना? बिल्कुल, जैसे शिक्षा उपकर या स्वच्छ भारत उपकर। हाँ, तो अगर वो पैसा उस खास फंड में गया ही नहीं तो फिर इस्तेमाल कहाँ हुआ? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। दशकों तक ऐसा चलना तो मतलब सोचने वाली बात है। अच्छा, अब दिल्ली NCR से जुड़ी एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। किस बारे में? वो जो पुरानी गाड़ियों पर सख्ती की बात चल रही थी। हाँ, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई होनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये एक तरह से राहत है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां इस दायरे में आ रही थी। लेकिन क्या? लेकिन ये मामला बड़ा पेचीदा है। एक तरफ लोगों की आर्थिक स्थिति है, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, गाड़ी बदलना सबके लिए आसान नहीं होता। सही बात। और दूसरी तरफ दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर है, साफ हवा की जो जरूरत है, वो भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। हाँ, दोनों ही पक्ष मजबूत हैं। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत आर्थिक पीड़ा और सामूहिक स्वास्थ्य जरूरत के बीच का टकराव है।
इसका समाधान निकालना आसान नहीं है। अब शिक्षा जगत की बात करें, इस साल इंजीनियरिंग में रिकॉर्ड एडमिशन हुए, लेकिन फिर भी 45,000 से ज्यादा सीटें खाली रह गईं। अच्छा, ये तो अजीब बात है। एक तरफ रिकॉर्ड एडमिशंस, दूसरी तरफ इतनी सीटें खाली। हाँ, यही आंकड़े बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, या फिर जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं उनकी योग्यता शायद उन कॉलेजों के लायक नहीं जहां सीटें खाली हैं? हो सकता है। ये क्लासिक मामला लगता है क्वांटिटी बनाम क्वालिटी का। शायद बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या फिर वो ऐसे कोर्स ऑफर कर रहे हैं जो छात्र करना नहीं चाहते। यह भी एक वजह हो सकती है। मांग और आपूर्ति में कहीं तो गड़बड़ है। एविएशन सेक्टर से खबर है, एयर इंडिया 1 सितंबर से दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी के बीच अपनी उड़ानें बंद कर रही है। ओ, दिल्ली वॉशिंगटन फ्लाइट बंद हो रही है। इसकी वजह क्या है? 2 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। एक तो उनके पास बोइंग 787 विमानों की कमी है, फ्लीट इशू। और दूसरी वजह है पाकिस्तान के एयर स्पेस का अभी भी बंद होना। इससे रूट लंबा हो जाता है और संचालन मुश्किल। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एयरलाइन के अपने अंदरूनी मुद्दे जैसे विमानों की कमी और बाहरी चीजें जैसे क्षेत्रीय तनाव या एयर स्पेस बंद होना जी हजारों यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा योजनाओं पर सीधा असर डाल सकते हैं। लोगों को काफी असुविधा होगी इससे। अब चलते हैं महाराष्ट्र के उल्लासनगर। वहाँ सड़कों पर गड्ढों को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। गड्ढे, ये तो लगता है भारत की राष्ट्रीय समस्या है। कह सकते हैं। वहाँ पर ये मुद्दा अब राजनीतिक खींचतान का कारण बन गया है। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ के जो स्थानीय बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि सड़कें ठीक करवाओ। अल्टीमेटम। हाँ, तो अब दबाव बना हुआ है प्रशासन पर। ये कहानी तो शायद भारत के हर शहरवासी को अपनी लगेगी, है ना? बारिश के बाद तो हालत और खराब हो जाती है। बिल्कुल। बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, सफाई, ये अक्सर राजनीतिक फुटबॉल बन जाती हैं। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और आम नागरिक बिना किसी समाधान के फंसा रह जाता है। सही कहा। उम्मीद करते हैं उल्लासनगर में जल्दी सुधार हो। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। जुलाई महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े आए हैं। हाँ, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या रहा? ये 8 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, सिर्फ 1.55%। अरे वाह, 1.55%? ये तो काफी कम है। जी, मुख्य रूप से खाने पीने की चीजों की कीमतें घटने से ऐसा हुआ है, और ये RBI का जो 2 से 6% का दायरा है उससे काफी नीचे है। हाँ, ये तो बहुत नीचे है। आमतौर पर अगर ऐसा होता तो उम्मीद की जाती कि रिजर्व बैंक शायद ब्याज दरें घटा दे। हाँ, थोड़ी राहत मिलती। लेकिन अभी जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने की धमकी वगैरह चल रही है, हाँ, चीन के साथ जो तनाव है, उसको देखते हुए लगता है कि RBI अभी शायद थोड़ा इंतजार करेगा। वो वैश्विक अनिश्चितता को भी ध्यान में रखेंगे। खेल जगत से जुड़ी एक अहम खबर है। राज्यसभा ने 2 महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और एंटी डोपिंग विधेयक। अच्छा, ये तो खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में बड़े कदम लग रहे हैं। हाँ, इनका मकसद यही है कि जो खेल संघ है उनमें सुधार लाया जाए, उनको ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। साथ ही भारत के डोपिंग रोधी नियमों को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी WADO के नियमों के अनुरूप लाया जाए। ये भी जरूरी है। और एथलीटों के जो विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का भी प्रावधान है। मतलब काफी कुछ कवर किया गया है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि भारत ओलंपिक में खूब मेडल जीते, है ना? लेकिन शायद मेडल जीतने से पहले हमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कागजी कार्रवाई है, उसमें गोल्ड मेडल लाना होगा। पहले घर को दुरुस्त करना होगा। सही कहा। प्रशासन सुधरेगा तभी शायद खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिलेगा। अब कुछ ऐसी खबरें जो दिल को छूती हैं, थोड़ी प्रेरणादायक भी हैं। हाँ, बिल्कुल, कुछ पॉजिटिव खबरें भी होनी चाहिए। एक घरेलू सहायिका है जिन्हें डांस का बहुत शौक है। उन्होंने अपने डांस के वीडियो इंस्टाग्राम पर डालने शुरू किए। अच्छा। और वो इतनी वायरल हो गई कि अब उनके 6.8 मिलियन यानी 68 लाख फॉलोअर्स हैं। अरे वाह, 68 लाख, ये तो कमाल है ना? ये दिखाता है कि प्रतिभा हो तो सामाजिक और आर्थिक बाधाएं भी पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल सही। ये डिजिटल युग का जादू है। सोशल मीडिया कई बार वाकई, जैसा कहते हैं ना, ग्रेट इक्वलाइजर बन जाता है। हाँ, सबको एक मंच दे देता है जी, जहाँ कोई भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है एक 20 साल के लड़के की। बताइए। उसने अपनी माँ की एक पारंपरिक रेसिपी ठेकुआ, जो बिहार झारखंड का एक स्नैक है। हाँ, सुना है मैंने, काफी स्वादिष्ट होता है। उसी ठेकुआ की ब्रांडिंग करके उसे बेचकर लाखों रुपए कमाने वाला एक सफल बिजनेस खड़ा कर दिया है
सिर्फ 20 साल की उम्र में। कमाल है। ये तो परंपरा और आधुनिक उद्यमिता का बहुत ही बढ़िया मिश्रण है ना? ये दिखाता है कि कई बार बड़े बिजनेस आइडिया हमारे अपने घर में, हमारी अपनी रसोई में, हमारी पारिवारिक रेसिपीज में ही छिपे होते हैं। जरूरत है बस उन्हें पहचानने और सही तरीके से पेश करने की। बिल्कुल। और एक और शख्स की कहानी है महाराष्ट्र से, ये भी बहुत प्रेरित करने वाली है। जी। एक व्यक्ति हैं जो खुद घंटों ड्राइव करके महाराष्ट्र के 150 से ज्यादा ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के लिए कहानी की किताबें पहुंचाते हैं। 150 से ज्यादा स्कूल अकेले? हाँ, वो खुद जाते हैं, किताबें देते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों में पढ़ने की आदत पड़े, उन्हें कहानियों से प्यार हो। ये तो अद्भुत काम कर रहे हैं। इसे कह सकते हैं लिटरेसी ऑन व्हील्स या पढ़ाई पहियों पर। हाँ, कुछ ऐसा ही। सोचिए, जहां संसाधनों की इतनी कमी है, वहां एक अकेले इंसान का जुनून और समर्पण कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सही कहा। वही कहावत है ना, जहां चाह वहां राह। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर नजर डालते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में काफी तेजी देखने को मिली है। हाँ, खासकर जापान का निक्के इंडेक्स तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। जी, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? मुख्य वजह है अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ बढ़ाने का मामला था। हाँ। उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल 90 दिनों के लिए टाल दिया है। एक तरह की संधि कर ली है। अच्छा, 90 दिन की मोहलत। जी, तो इससे जो एक ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा था वो कुछ समय के लिए टल गया है। इसी खबर से बाजारों में ये उछाल आया है। ये दिखाता है कि दुनिया भर के बाजार किस कदर व्हाइट हाउस के बयानों पर, या यूं कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट पर भी कितने निर्भर हो गए हैं। हाँ, एक ट्वीट या पोस्ट से बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। यूरोप से खबर है, यूरोपीय संघ के नेताओं ने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से एक अपील की है। किस बारे में है ये अपील? ये अपील है उनकी आगामी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली शिखर बैठक को लेकर। अच्छा, ट्रंप पुतिन समिट। जी, यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि इस बैठक में यूरोप के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाए। स्वाभाविक है। और ये भी आग्रह किया है कि यूक्रेन को लेकर कोई भी शांति समझौता अगर होता है तो उसमें यूक्रेन को जरूर शामिल किया जाए, उसके बिना कोई बात ना हो। ये यूरोप की चिंता को साफ दिखाता है। उन्हें डर है कि कहीं अमेरिका और रूस मिलकर उनके बिना ही उनके भविष्य या सुरक्षा को लेकर कोई फैसला न कर लें। हाँ, कि कहीं उनके सिर के ऊपर से ही कोई डील ना हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए वो पहले ही अपना पक्ष रख रहे हैं। और आखिरी सुर्खी आज की अर्जेंटीना से है। वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने आइजैक अकॉर्ड्स नाम की एक पहल शुरू की है। आइजैक अकॉर्ड्स, ये क्या है? अब्राहम अकॉर्ड्स जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही लग रहा है। ये अर्जेंटीना की तरफ से $1 मिलियन की पहल है। अच्छा। इसका मकसद है इजराइल और कई लैटिन अमेरिकी देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाना और गहरा करना। ये दिलचस्प है, क्योंकि हाल के समय में हमने देखा है कि कुछ लैटिन अमेरिकी देश इजराइल से दूरी बना रहे हैं या संबंध तोड़ रहे हैं। जी। ऐसे में अर्जेंटीना का ये कदम, इजराइल के साथ खड़े होना, उस क्षेत्र की राजनीति में एक नई और ध्यान खींचने वाली दरार या कहें कि एक नया गुट बना रहा है। ये देखने लायक होगा कि इसके क्या नतीजे निकलते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां जिन पर हमने विस्तार से बात की। जी, कोशिश की कि हर खबर के पीछे का संदर्भ और उसके मायने समझ सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि केवल तथ्य प्रस्तुत करके, पूर्वाग्रह और भावनात्मक स्पिन से मुक्त, हमने आपको दिन की घटनाओं की अपनी स्पष्ट समझ बनाने में सशक्त बनाया है। हमारी इस तरह की सीधी राय मुक्त समाचार देने की क्षमता आप जैसे श्रोताओं के कारण है। केवल ₹1 प्रतिदिन यानी 29 रुपए माह बिल किया गया, आप हमें विज्ञापन मुक्त और कॉरपोरेट या सरकारी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबर से कभी समझौता नहीं किया जाता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो साझा करें। यदि आप इस दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और आप जिस समाचार पर भरोसा कर सकते हैं उसे प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया www.oneread.news पर सब्सक्राइब करें। और यदि आप मानते हैं कि दूसरों को शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो हम आभारी होंगे यदि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर किसी के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। आपका समर्थन हमें सामान्य शोर से दूर तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करने के हमारे मिशन में मदद करता है। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए और सुर्खियां लेकर वापस आएंगे।
तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते रहें। नमस्कार। नमस्कार। इस गहन चर्चा को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर फॉलो करें।